नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। पितृपक्ष में रोज सूर्य को जल देने वाले लोटे में डाल दें ये एक चीज, पितरों को मिलेगी मुक्ति, पितृदोष बदल जाएगा पितृ आशीर्वाद में, पितृ होंगे खुश, जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। 15 दिनों तक चलने वाला ये पितृपक्ष अश्विनी मास की अमावस्या को समाप्त हो जाता है। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार से होकर यह 2 अक्टूबर तक समाप्त होगा। पितृपक्ष को कनागत श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त कुछ श्रद्धा से अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। जो परिजन अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म के दौरान कुछ भी अर्पित नहीं करते, उनका श्राद्ध नहीं करते, मुक्ति का कोई उपाय नहीं करते, तो उन्हें पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के पहले दिन यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आते हैं और सर्वपितृ अमावस्या तक धरती पर रहकर वो परिजनों द्वारा अर्पित किए हुए श्राद्ध इत्यादि को ग्रहण करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं और सर्वपितृ अमावस्या को वापस पितृलोक चले जाते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है, बेहद जरूरी होता है, यानी कि श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि यदि श्राद्ध ना किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वहीं ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। माना जाता है कि पितृपक्ष में यानी कि राज जो पितर होते हैं, पितर के देवता यमराज पितरों को अपने परिजनों से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं। इस दौरान अगर पितरों का श्राद्ध न किया जाए तो उनकी आत्मा दुखी और नाराज हो जाती है। यदि पितर नाराज हो जाए तो व्यक्ति का जीवन परेशानियों और कई तरह की समस्याओं से घिरा रहता है और खुशहाल जीवन खत्म हो जाता है। साथ ही घर में भी अशांति फैलती है और परिवार में कभी भी लाभ नहीं होता। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना बेहद आवश्यक माना गया है। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान और तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म रोजाना किया जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस संकट के समय यानी कि अगर घर में कोई भी समस्या है, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई समस्या है या फिर आपके घर में पैसे वगैरह नहीं है, तो आप किसी न किसी वजह से आप अपने पितरों को प्रसन्न जरूर करें। यानी उनके लिए छोटा सा ही भाग निकाल कर किसी ब्राह्मण को भी, एक ब्राह्मण को भी आप भोजन खिलाकर पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। आप पितृपक्ष के दौरान किसी नदी सरोवर में जाकर स्नान करें और वहां आप सूर्य देव को जल देकर पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका तर्पण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव में ही समस्त पितरों का निवास माना जाता है। आज की इस वीडियो में आपको पितृपक्ष में किए जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहा हूं। पितृपक्ष में यह उपाय रोजाना करना चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करने से पितृ खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है, पितृदोष बदल जाता है। पितृ आशीर्वाद में जन्मों जन्मों के मृत्युदंड पितृदोष भी खत्म हो जाते हैं। इस उपाय को करने से जन्मों जन्मों के पितृदोष दूर हो जाएंगे। पितृदोष के साथ ही काल सर्प दोष, शनि दोष, सभी ग्रह दोष पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। और दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए और अपनी राशि का भी नाम जरूर लिख दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमें मिलेगा तो हम इस पितृपक्ष के दौरान तुरंत आपके कमेंट में रिप्लाई कर देंगे, ताकि आप वो उपाय करके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें,
पुरुषों को ये उपाय बिना सिले हुए कपड़े पहनकर करना चाहिए, यानी कि उपाय करते समय पैंट जीन्स वगैरह ना पहने, धोती पहनकर अंगोछा पहनकर इस उपाय को कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय लोहे का या फिर तांबे का लोटा इस्तेमाल ना करें। इस उपाय को करते समय आप पीतल का या स्टील का लोटा ले सकते हैं। स्टील का या पीतल का पात्र लेने के पश्चात आप इस पात्र में शुद्ध जल भरें, जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और इसमें थोड़े से साफ चावल डालें और थोड़े से साफ जौ डालें। अब इस जल को आप खुले स्थान पर अपने छत पर, द्वार पर या अपने आंगन पर ले जाएं, या फिर किसी पवित्र स्थान पर स्नान कर रहे हैं जैसे नदी सरोवर में, तो आप नहा धोकर बाहर निकलकर पूर्व दिशा की ओर खड़े हो जाएं और ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां से भगवान सूर्यदेव दिखाई दें। अब भगवान सूर्यदेव की तरफ यानी पूर्व की तरफ मुख करके आप इस जल से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, यानी अर्घ दें, यानी कि भगवान सूर्य को अर्घ दे दें। जल चढ़ाने के लिए आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों से उठाकर अपने सिर से ऊपर उठाएं। अब आप भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। भगवान सूर्यदेव को आपको 3 बार ये जल चढ़ाना है, यानी कि थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुकें, दूसरी बार जल चढ़ाएं, फिर 1 सेकंड के लिए रुकें, फिर तीसरी बार पूरा जल चढ़ा दें। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भगवान सूर्य के गायत्री मंत्र का जाप करें। भगवान सूर्यदेव का गायत्री मंत्र इस प्रकार से है: ओम भास्कराय विद्यामहे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्। भगवान सूर्यदेव के इस गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद जल के पात्र में जो चावल बचा है और जो तिल बचे हैं, यानी आपको काले तिल भी डाल लेना है इस लोटे में, और उसे अपने हाथों से निकालकर आप जल चढ़ाने वाले स्थान पर रख दे, डाल दें। अब आप अपने स्थान पर खड़े होकर आप 7 बार उल्टे घूम लें और सूर्यदेव की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आपको इसी मंत्र का जाप करना है। परिक्रमा करने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करें, सूर्यदेव को प्रणाम करें और ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद सूर्य से अपने सभी पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पितरों की मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करें और पितृदोष से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करें। पितृदोष के इस मंत्र का आप 108 बार जाप अवश्य करें। मंत्र इस प्रकार से है: ओम पितृदेवाय नमः। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अगर आप सूर्यदेव को घर से बाहर जाकर जल चढ़ा रहे हैं, आपके घर में जल चढ़ाने का कोई स्थान नहीं है, तो आप ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। सदियों से ये उपाय हमारे पूर्वज भी करते चले आ रहे हैं। भगवान श्री राम ने भी पिता दशरथ जी के आत्मा की शांति के लिए भगवान सूर्य नारायण की इसी प्रकार से पूजन किया था। पितृपक्ष के दौरान इस प्रकार सूर्यदेव का पूजन करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष के किसी भी दिन आप, यानी अगर हो सके तो रोजाना करें। आप रोजाना नहा धोकर आप 1 लोटा जल ले लें और उसमें काले तिल डालकर सूर्यदेव को आप जल जरूर चढ़ा दें, क्योंकि सूर्यदेव के द्वारा पितरों को जल मिलता है। जब आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो वो पितरों को ही मिलता है। तो सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय जल वाले लोटे में काले तिल जरूर डाल लें, और साथ ही साथ आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय काले तिल नहीं है तो लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ा दें। इससे धन की प्राप्ति होती है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और आपका पितृदोष दूर हो जाता है। अगर आपके घर में किसी को नजर दोष या किसी की हाय बद्दुआ लग गई है या किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र की बाधा आपके घर में लगी है, आए दिन नेगेटिविटी ऊर्जा बनी रहती है, तो जल वाले लोटे में सूर्यदेव को देते समय आप 7 लाल मिर्च के दाने डालकर सूर्यदेव को जल दे दें, तो इससे सूर्यदेव की कृपा बरसेगी। पितृदेवों की कृपा से घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करेगी। दोस्तों, सूर्यदेव को जल देते समय जल वाले लोटे में थोड़े से सिंदूर जरूर डाल के दे दे, इससे भी पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। सूर्यदेव की कृपा बरसती है, धन की कमी नहीं होती है। अगर नौकरी व्यापार में कोई बाधा आ रही है या फिर आपके घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, धन खर्च बहुत होता है, तो सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में आप 1 चुटकी हल्दी डालकर सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ा दे, बहुत लाभ होता है, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय जरूर करें, बहुत ही
अचूक उपाय है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और अपनी राशि का नाम भी जरूर लिखेगा, हम कमेंट में जरूर बताएंगे उपाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सूर्यदेव।